इस्लाम के बारे में जाहिर है आप सभी जानते होंगे। दुनिया की एक बड़ी आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। इस्लाम में ही कई अलग अलग फिरके भी हैं, जैसे कि शिया, सुन्नी, अहमदिया, कादियानी, खारजी, कुर्द और बहाई। लेकिन क्या आपने कभी ग्रीन इस्लाम या हरे इस्लाम के बारे में कुछ सुना है? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन दुनिया के सामने एक नया कॉन्सेप्ट आया है। आखिर क्या है ये नया कॉन्सेप्ट? क्या है इसका मकसद? इसकी शुरुआत करने वाले कौन हैं और कहां से हैं? आपके ऐसे तमाम सवालों और पहलुओं को मैं यानी राम विश्वकर्मा क्लियर करूंगा। इस्लाम के भीतर कयामत के दिन का जिक्र है। ऐसा कहा जाता है कि एक ना एक दिन कयामत जरूर आएगी, जब ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन कहीं ये कयामत जल्दी ना आ जाए और उस कयामत की वजह इंसानी सभ्यता ना बन जाए। इन कोशिशों में इंडोनेशिया ने एक खास मुहिम की शुरुआत की है। दरअसल इंडोनेशिया में रहने वाले कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर प्रकृति के प्रति हम जागरूक नहीं हुए तो कयामत की रात नजदीक आ जाएगी। इंडोनेशिया कोयले और पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिए जलवायु संकट का इस पर बड़ा असर पड़ता है। इस संकट से उबरने के लिए देश के कुछ लोग धर्म की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। इसलिए देश के एक ऐसे इस्लाम की मांग उठ रही है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। इसी को ग्रीन इस्लाम कहा जाता है। दरअसल ग्रीन इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट सामने आया है, इसके पीछे इंडोनेशिया की ही एक बड़ी धार्मिक हस्ती है जिनका नाम है नसरुद्दीन उमर। ये इंडोनेशिया के बड़े इमाम और प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, जिनकी बातों को वहां गंभीरता से लिया जाता है। उन्होंने ही ये चेतावनी दी थी कि हम जितना प्रकृति के प्रति लचीले होंगे, कयामत का दिन उतनी ही जल्दी पास आएगा। इंडोनेशिया वासियों से उन्होंने खास तौर से अपील की थी कि सभी को रोजों की तरह धरती की रक्षा करने को अपना बड़ा कर्तव्य मानना चाहिए। उन्होंने ये बातें राजधानी जकार्ता में स्थित इस्तिकलाल मस्जिद में अपने एक संबोधन के दौरान कही थी, जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में लगभग 27 करोड़ की आबादी रहती है। इनमें मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा है जो धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे में उन्हें ऐसे दौर में जागरूक करने की कोशिशें की गई हैं जब इंडोनेशिया कई तरह के पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से घिरा दिख रहा है। यहाँ पर समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे इंडोनेशिया के कई इलाकों में पानी भीतर तक घुसता जा रहा है, जबकि यहाँ के मौसम में भी कई बड़े बदलाव दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पिछले कुछ सालों में कभी सूखे तो कभी अत्यधिक बरसात के हालात देखे गए हैं, जिसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। लेकिन अब ग्रीन इस्लाम मुहिम के तहत इन हालात में अपने स्तर के सुधार की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।